जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी नवरात्रों का समय आ रहा है। होली के बाद चैत्र नवरात्र है। इस नवरात्रों में मैं आप सबों के लिए एक महाशक्तिशाली शक्ति की साधना को लेकर के आया हूं। ये शक्ति विश्व प्रसिद्ध शक्ति, जगत में पूज्य शक्ति, 10 महाविद्या की प्रथम शक्ति मानी जाती है। इनकी साधना को करने के लिए समस्त ब्रह्मांड में अनेकों भक्त, अनेकों शिष्य, अनेकों साधक बराबर बैठते रहते हैं और सफलता प्राप्त करके अपने जीवन में सारी मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं इस शक्ति के बारे में कुछ बताने से पहले आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पड़े जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप एक एक करके बिना स्किप किए देखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप तंत्र की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तंत्र लाइन में अपना मुकाम चाहते हैं, अपने दुश्मनों से रक्षा या दुश्मनों को बर्बाद करना चाहते हैं या अन्य किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो तंत्र लाइन में आकर ही आप अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये एक सच्चा सरल मार्ग है। भले लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी का अहित करते हैं, जबकि तंत्र में सारा वर्क है, सारा काम है। 6 महाविद्या है तंत्र में। आप किसी का भी मारण कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, शांति कर्म कर सकते हैं, स्तंभन कर्म कर सकते हैं। ये 6 कर्म जो आता है ना, ये तंत्र के द्वारा ही संभव है। बाकी किसी भी चीज़ में, दूसरे जगह में आप इस 6 कर्मों को नहीं कर सकते। बिना तंत्र में आप आए इन कर्मों को नहीं कर सकते। तो इन तंत्रों में जो सबसे महाशक्ति मानी जाती है, जो 10 महाविद्या की महाशक्ति है, जिसमें अनेकों शक्ति है, माता तारा है, भुवनेश्वरी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, अन्य अनेकों शक्तियां हैं। 10 महाविद्या की 10 शक्तियां हैं। उन सभी शक्तियों का वीडियो मैं एक एक करके बाद में देता जाऊंगा। लेकिन आज मैं जो ये साधना लेकर के आया हूं, ये एक नॉर्मल सा विधान है, नॉर्मल सा साधना है। मात्र नवरात्रों के 9 दिनों में ये संपन्न हो जाया करता है। और माता महाकाली का जो 10 महाविद्या में प्रथम शक्ति मानी जाती है, माता महाकाली का असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे साधक, जो साधक के इष्ट माता महाकाली हैं, या जो साधक माता महाकाली की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें इन नवरात्रों में इनकी साधना अवश्य करनी चाहिए। इनकी साधना से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनका सारा का सारा कार्य माता की कृपा से साधारण सा हो जाता है और अपने आप बनने लग जाता है। क्योंकि 10 महाविद्या की प्रथम शक्ति है माता महाकाली। हर साधक का, हर तंत्र की दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि जीवन में मैं माता महाकाली का साधना अवश्य करूं
और उन्हें प्रत्यक्षीकरण करके जीवन के हर सुखों को प्राप्त करूं। तो आज मैं जो ये विधान दे रहा हूं आप सबों को, जिसके बारे में मैं बतला रहा हूं, ये विधान माता महाकाली के प्रत्यक्षीकरण का नहीं है। ऐसे माँ की असीम कृपा होने पर दर्शन भी दे देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये माता महाकाली की असीम कृपा प्राप्ति का एक छोटा सा उपाय है, एक छोटा सा अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान मात्र 9 दिनों में संपन्न हो जाया करता है। नवरात्रों में इसे पहले दिन से ही 9 दिनों तक करना होता है। आप इसे कोई सा भी नवरात्र में कर सकते हैं, इस नवरात्र में या शारदीय नवरात्र में, दशहरे वाले नवरात्र में या रामनवमी वाले नवरात्र में। अन्य के गुप्त नवरात्र में इसे नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इस साधना को आप सभी करें। इसका विधान भी नॉर्मल है, मंत्र भी छोटा है, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। लेकिन तन मन धन से समय देकर अगर आप इस साधना को करते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाता है। आपको असीम कृपा प्राप्ति होती है। और माता की कृपा जिसके ऊपर पड़ जाए, जिसके ऊपर प्राप्त हो जाए, जिसके सर पर माता का कृपा का हाथ मिल जाए, तो भाई समझो दुनिया में और कुछ नहीं, आपको सब कुछ मिल गया। तीनों लोकों का हर चीज आपको मिल गया। ये ऐसी शक्तिशाली महाशक्ति है, 10 महाविद्या की महाशक्ति है, जिनकी कृपा प्राप्त करके आप इनका दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। बाद में फिर इनका साधना भी मेरे पास है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण होती है। माता सामने आती है और प्रत्यक्ष होकर कहती है कि बोल बेटा मुझे क्यों याद किया। तो वो प्रत्यक्षीकरण का भी साधना है, उसका विधि विधान थोड़ा सा लंबा है। उसे आप किसी भी अमावस्या या शनिवार को या तो दीपावली के दिन रात्रि में किया जाता है। उसका विधान थोड़ा सा लंबा होता है और 41 दिनों का भी विधान उसका होता है। लेकिन उन्हीं महाकाली की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि माता महाकाली का मेरे ऊपर असीम कृपा प्राप्ति हो, तो उसके लिए आप सभी को मैं यही कहूँगा कि एक बार कम से कम इस नवरात्रों में माता महाकाली के इस साधना को अवश्य करें। तन से, मन से, धन से और समय देकर अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, अपने कुलदेवों पर, अपने पितरों पर असीम श्रद्धा, असीम विश्वास और असीम समर्पण के साथ माता के श्री चरण कमलों में आप अपनी असीम श्रद्धा रखें, पूर्ण विश्वास रखें और श्रद्धा और विश्वास के साथ माता का ये 9 दिनों का अनुष्ठान करें। आपके जीवन में 4 चांद अवश्य लगेगा। ये बात और है, कुछ लोग का कहना है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो भाई, अगर आपको समय नहीं है, ख्वाब लंबा है, तो जीवन में पूरा नहीं होने वाला है। आप स्टाम्प पेपर लेकर के आएं, मैं उसमें दस्तखत करके दे दूंगा। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी ऊंचे मुकाम को लाने के लिए आपको तन, मन, धन और समय, ये 4 चीज अवश्य देना होगा। और तंत्र के मार्ग में अगर अपना मुकाम बनाना चाहते हैं तो तंत्र के मार्ग में ये 4 चीज तो चाहिए ही चाहिए। ये 4 चीज तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ श्रद्धा, विश्वास, लगन, ये सभी आपको देना होगा।
तो ही आप तंत्र के लाइन में अपनी मुकाम पा सकते हैं। अन्यथा आप जहाँ जो कर रहे हैं वहीं पर ठीक हैं, इस लाइन में ना आए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आकर आप चाहें मैं कुछ ले लूँगा, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये दुकान नहीं है जहाँ पर पैसे पेड किए और आप सामान लेकर के घर चले गए, 2 मिनट का काम है, नहीं है भाई। यहाँ पर श्रद्धा, विश्वास, लगन, भक्ति, तन, मन, धन और समय दे करके इस लाइन के सारे वर्कों को जानने के बाद ही, इस लाइन के सारे कर्मों को जानने के बाद ही आप किसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। नहीं तो इतना आसान कोई शक्ति नहीं है कि आप साधना में बैठें और तुरंत आपको शक्ति मिल जाएगी। बिना कुछ किए, बिना कोई नियम जाने, बिना कोई विधि विधान जाने आप साधना में बिना कुछ किए, बिना कुछ जाने 2 घंटे लगातार बैठ नहीं सकते हैं। तो शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कहाँ से कर पाएंगे भाई? आपका बैठक नहीं है, 1 घंटा आप बढ़िया से पालथी मार के बैठ नहीं सकते हैं। इसके लिए ही तो गुरु बताता है आपको कैसे क्या करना है। और आप लोग वीडियो देखते हैं और कहते हैं शक्तियाँ तुरंत मिल जाए। तुरंत मिलेगी, 10 मिनट के अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा अनुभव। 1 घंटे के अंदर शक्तियाँ सिद्ध होती है। लेकिन सारे कर्मों को जानने के बाद आप सोचिए, आपको भूख लगता है तो बाजार से जाकर लेकर कोई भी चीज़ खाते हैं क्या? या खाने के लायक होता है क्या? या पेट भरने के लायक होता है क्या? होटलों में हुआ करता है। आप तंत्र को भी होटल समझ लिए हैं कि पैसा पेड करें, थाली में आ जाएगा बना बनाया खाना, खा लिए और चल दिए। वैसा नहीं होता है भाई तंत्र के लाइन में। जिस तरह से आपको भूख लगता है, आप अपने घर में उसके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करके कुछ पैसे अर्जित करते हैं, उस पैसे से आप बाज़ार से सामान लेकर के आते हैं, चावल, सब्जी, दाल, उसको घर में फिर पकाते हैं, मेहनत के साथ उसमें स्वादिष्ट बनाते हैं, फिर उसको थाली में लेकर तब खाते हैं। उसके बाद भी चबाना पड़ता है, चबा करके आप खाते हैं, तब आपके पेट में जाता है और वो पेट भरता है, उससे आपको बल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से तंत्र का भी विधान है। तंत्र के सारे नियमों को जानने के बाद ही आप किसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। शक्तियाँ 1 घंटे में आती है, 10 मिनट में आती है, 10 मिनट में आपका अनुभव शुरू हो जाएगा। 1 माला से ही कोई कोई शक्तियों में अनुभव होता है, किसी में 10 माला से, किसी में 5 माला से, किसी में 3 माला से। सभी शक्तियों का अलग अलग अपना नियम है। शक्तियाँ नियम से चलती है, वो भी गुरु के नियमों से या उन शक्तियों के बताए हुए नियमों से। आपके बताए नियमों से शक्तियाँ नहीं चलती है भाई। ये दुकान नहीं है, होटल नहीं है जहाँ पैसे दिए और दे के चल दिए। यहाँ पर गुरु के नियमों पर आपको चलना होगा। अगर किसी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा लेना होगा, वो भी तंत्र के गुरु दीक्षा का। आप आध्यात्मिक गुरु दीक्षा से तंत्र के मार्ग में आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आपको तंत्र की दुनिया में आकर किसी भी तांत्रिक गुरु से आपको दीक्षा लेना होगा और वो दीक्षा लेकर फिर जो सिस्टम है उस सिस्टम पर आपको चलना होगा। इस सिस्टम पर चलने पर हो सकता है आपको 1 महीने लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। इस सिस्टम को फॉलो आप जितना जल्द कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आप शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण कर पाएंगे। नहीं तो शक्ति का प्रत्यक्षीकरण इतना आसान बात नहीं है। कोई शक्तियाँ आपका गुलाम होना नहीं चाहती है, उसे मंत्र बल से, इष्ट बल से, गुरु बल से खींच कर लाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सभी माता महाकाली, जिसके बारे में आप सभी सुने हैं, वीडियो भी बहुत देखे होंगे, सुने भी होंगे, अगर उनकी कृपा आप सभी पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रों में माता महाकाली का
इस सौम्य साधना को अवश्य करें। ये मात्र 9 दिनों की साधना है, कोई लफड़े की साधना नहीं है। इसमें कोई डर भय कहीं कुछ नहीं होता है। आराम से ये साधना संपन्न हुआ करता है, क्योंकि ये सौम्य साधना है। इसमें कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। आप अपने एकांत कमरे में इसे कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार में रहकर आप इसे कर सकते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी मुझसे दीक्षा लेकर साधनाओं को करने के लिए, अपनी दुनिया को चमकाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में 4 चांद लगाने के लिए, अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए अगर साधनाओं को करना चाहते हैं, शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, तंत्र लाइन में आकर एक तांत्रिक बनना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क करें और मेरे पास आएं, मुझसे मिलें, देखें। क्योंकि बिना देखे सुने किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, और गुरु का भी फर्ज होता है बिना देखे सुने किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और आज के इस फ्रॉड जीवन में तो बात ही कुछ और है। यहाँ पर तो कौन शिष्य सच्चा है ये पता नहीं चलता है। जब तक कि वो सामने नहीं आता तब तक हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। इसलिए ऑनलाइन के चक्कर में कभी ना पड़ें। अगर जीवन में मुकाम हासिल करना है, ऑनलाइन के चक्कर में कभी ना पड़ें। ऑनलाइन में अक्सर फ्रॉड ही हुआ करता है। हमारे पास बहुत सारे शिष्यों का कॉल आता है और वो बताते हैं कि गुरुदेव मैंने फलां से लिया, ऐसे ऐसे लिया, वहाँ लिया, इतना पैसा दिया, अभी कॉल नहीं उठा रहा है, हमको गुरु मंत्र दे दिया, अभी हमको साधना मांग रहे हैं, दे नहीं रहा है। बहुत तरह का दिक्कत है, बहुत तरह का परेशानी होता है। आप सभी अपने जीवन में झेले होंगे कुछ शिष्य। तो ऐसा लफड़ा ना हो, ऐसा दिक्कत ना हो, ऐसा परेशानी आपको ना हो। हमारा आश्रम मेरे घर पर ही है। मैं किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य नहीं करता हूँ। मैं एक गुरु हूँ और शिष्यों को उंगली पकड़कर चलना सिखाता हूँ ताकि उसे एक अच्छा मुकाम मिले। तो मेरा नाम हो, मेरे गुरु का नाम हो, मेरे दादा गुरु का नाम हो। हम लोग सभी परंपरा से चलते आए हैं। अपने गुरुदेव की असीम कृपा से यहाँ तक मुझे प्राप्त हुआ है। आगे का भी मार्ग मैं अपने गुरु की कृपा से आप सबों को बताने की कोशिश करता हूँ और आप सबों को एक अच्छा मुकाम मिले, अच्छी प्रसिद्धि मिले, मान सम्मान, सुख भोग ऐश्वर्य सब चीज़ों की प्राप्ति हो। यही कामनाओं के साथ आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।